हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। ओम जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा। जय सच्चिदानंद। हे देवताओं, प्रकृति के 24 तत्वों को एकत्रित करके बने इस शरीर में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। नारायण नारायण नारायण। पुत्र असमंजस, उस समय तुम्हारी कही हुई बातें हमारी समझ में नहीं आई थी, परंतु अब
हम समझ गए। तुमने ठीक ही कहा था। जहां भगवान कपिल का आगमन होता है वहां अशुभ घटने की तो कोई संभावना ही नहीं होती। शुभ ही शुभ होता है और यहां भी शुभ ही शुभ हुआ है। भगवान, महर्षि वशिष्ठ, आप ही के आशीर्वाद से हमारे पौत्र को नया जीवन मिला है। अब आप ही इसका नामकरण कीजिए। महारानी, महाराज सगर, इस बच्चे के माध्यम से सूर्यदेव ने ही सूर्यवंशी कुल में जन्म लिया है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी चारों दिशाओं में फैलती है, उसी प्रकार इस बच्चे की कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलेगी। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसी प्रकार आपके इस पौत्र को भी कोई नहीं रोक सकेगा। ये बालक हर स्थान, हर दिशा में पहुंचेगा। सूर्य किरण को अंशु कहते हैं, अतः हम सभी इसे अंशुमान कहेंगे। अंशुमन, 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 अंशुमन। अविश्वसनीय, ऐसा न कभी सुना न देखा। मृत बच्चा जीवित कर दिया कपिल मुनि ने। हमने क्या चाहा और क्या हुआ? क्या अब अंशुमन अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा? नहीं, कदापि नहीं। मेरा यहां अयोध्या में आने का उद्देश्य हमें सार्थक बनाना होगा। मानसी, आप आदेश दे महाराज। ये दासी आप। कोई है? सहायता करो, कोई है? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी सहायता करो। कोई है? कोई है? महाराज, राजकुमार असमंजस नीचे गिर गए हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। महाराज गुणवर्धन, आप सुन रहे हैं ना? मैं यहाँ खड्डे में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। राजकुमार असमंजस, ये सब क्या है? अब आप एक पुत्र के पिता बन गए हैं। आपका ध्यान कहां था जो आप खड्डे में गिर गए? मेरा ध्यान खड्डे पर ही था। फिर भी आप खड्डे में गिर गए। पर यह खड्डा यहां हुआ कैसे राजकुमार? महाराज, खड्डा तो मैंने ही बनाया था। आपने? किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए। हाँ, परंतु मेरे ही खोदे खड्डे में मैं ही आ गिरा। ऐसा होता है ना महाराज? हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं और स्वयं ही उस खड्डे में गिर जाते हैं। आप मेरी बातों से सहमत हैं ना महाराज? हाँ? होता है, ऐसा ही होता है। महाराज, असमंजस के बोलने का अर्थ क्या था? मैं कुछ समझा नहीं मानसी। महाराज, आपको संबोधित क्यों किया राजकुमार ने? कभी कभी बहुत ही गूढ़ बातें करता है वो। नारायण नारायण नारायण। मैया, राजकुमार असमंजस ने तो सीधा कटाक्ष दे मारा महाराज गुरुवर्धन पर। देवऋषि, इस कटाक्ष में कुछ भी असत्य नहीं था।
महाराज गुणवर्धन ने तो अंशुमन को प्रतिभा के गर्भ में ही मिटा देने का प्रयास किया था। नारायण नारायण नारायण। प्रयास विफल हुआ और अब महाराज गुणवर्धन की बेटी महारानी सुमति की संतान जन्म लेने से पूर्व ही अंशुमन ने जन्म लिया है। यही तो राजकुमार असमंजस कहना चाहता था मैया। दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है उसी खड्डे में वो स्वयं गिरता है। परंतु मैया, राजकुमार असमंजस को महाराज गुरुवर्धन के दुष्कर्मों का ज्ञान कैसे हुआ? देवऋषि, आप भूल गए हैं कि असमंजस एक महान योगी है। वो सब जानता है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने के कारण वो सुख दुख दोनों में अविचल रहता है। ऐसे महान योगी न किसी पर क्रोध करते हैं, न ही उन्हें कोई लोभ रहता है। इसीलिए सभी सांसारिक संबंधों और नातों को वे माया मोह का चक्रव्यूह समझते हैं और हर किसी से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे योगी समुद्र में खड़े दीप स्तंभ की तरह होते हैं, जो पथभ्रष्ट नौकाओं जैसे मनुष्यों को उचित मार्ग दिखाने का प्रयास अवश्य करते हैं। अतः असमंजस ने महाराज गुणवर्धन को मार्गदर्शन दिया है। तब तो इसका प्रभाव महाराज गुरुवर्धन पर पड़ना ही चाहिए मैया। देवऋषि, सत्ता और सिंहासन अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान कपिल के दर्शन भी यदि किसी की भ्रष्ट मति ठीक नहीं कर सकते मैया, तो उसका तो नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे जगत पालक, आपने मुझे पृथ्वीलोक पर जिस कार्य हेतु भेजा है वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है प्रभु, क्योंकि मेरी तपस्या में बार बार बाधाएं खड़ी हो रही हैं। हे संकट मोचन, सांख्य योग के प्रकटीकरण के पश्चात पृथ्वीलोक वासियों के मन में कई प्रश्नों का उद्भव हुआ है। मेरा पूरा समय उनकी जिज्ञासा पूरी करने में ही व्यतीत हो रहा है। हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, यदि पृथ्वीलोक पर देवी गंगा के अवतरण होने के लिए वातावरण निर्मित करना है तो आप ही मुझे तपस्या के लिए कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां कोई भी मेरी तपस्या को भंग ना कर सके। हे कपिल मुनि, अंशुमन पर सांख्य योग का प्रयोग करके आपने पृथ्वीलोक वासियों की जिज्ञासा को पूर्ण कर दिया है। अब मानो ये जान जाएगा कि शरीर को महत्व नहीं देना चाहिए। शरीर में रहने वाले अशरीरी तत्व चैतन्य को महत्व देना चाहिए। उसे महत्व देना चाहिए जिसे आत्मा कहते हैं। हे सांख्य योग के उद्गाता, आपके द्वारा ही मानव को यह ज्ञान होगा कि शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा, तब इस सांख्य योग का परिमाण बदलकर गीता के माध्यम से पृथ्वीलोक वासियों को यह बता दूंगा कि परम धाम तब प्राप्त होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। हे तपस्वी, अब आप रसातल जाइए, वहां बैठकर तपस्या कीजिए। वहां आपकी तपस्या भंग करने कोई नहीं आएगा। जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा वो आपकी आंख खुलते ही भस्म हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैया, आपके पृथ्वीलोक पर अवतरण होने का समय आ गया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवऋषि? प्रथम तो अंशुमन को गर्भ में ही मृत्यु देने का प्रयास विफल हुआ मैया। द्वितीय, भगवान कपिल महाप्रभु के आशीर्वाद से रसातल जाकर तपस्या करेंगे। अब आपके पृथ्वीलोक पर अवतरण होने का केंद्र बिंदु रसातल ही होने वाला है मैया।
मैं पूर्व दिशा का लोकपाल आपका स्वागत करता हूं। कल्याणमस्तु। हे लोकपाल, आप दिशाओं के स्वामी हैं। हर दिशा की आप रक्षा करते हैं। आपका कार्य महान है। क्या हुआ महारानी? फिर वही स्वप्न देखा? पता नहीं वो कौन है, अनगिनत है, बार बार यही कहते हैं, हमें जन्म दीजिए माता श्री, हमें मुक्ति दीजिए। महर्षि, क्या ये सुमति के पूर्व जन्म की यादें हैं जो इन्हें त्रस्त कर रही हैं? नहीं राजन, महारानी सुमति को गर्भवती हुए 2 वर्ष हुए हैं। आपके पौत्र अंशुमन का जन्म 1 वर्ष पहले हुआ था, परंतु महारानी सुमति ने अभी तक अपनी संतान को जन्म नहीं दिया। यही बात हमारे लिए चिंताजनक बनी हुई है महर्षि। महर्षि, महारानी सुमति के कोख में जो संतति पल रही है वो तो सुरक्षित है ना? सुरक्षित है, तभी तो स्वप्न में आकर महारानी से कहती है, हमें जन्म दीजिए माताश्री। परंतु महर्षि, स्वप्न में तो सुमति को एक नहीं पूरी सेना दिखाई देती है। आपकी संतति शौर्यशाली और शक्तिशाली होगी महाराज। परंतु महर्षि, वो संतति जन्म कब लेगी? मैंने तो आज तक न देखा है न सुना है कि कोख में 2 वर्ष तक गर्भ पल रहा है। यही तो अपवादात्मक स्थिति है महारानी, परंतु परिणाम जो भी होगा अच्छा होगा। आपको अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। और प्रतीक्षा? कब तक प्रतीक्षा करनी होगी हमारी बेटी को? वो अपना धैर्य खो चुकी है। प्रतिभा से पहले गर्भवती थी वो, और पुत्र हुआ प्रतिभा को। मुझे तो नहीं लगता अब सुमति का पुत्र अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं सुमति के हृदय की पीड़ा समझती हूँ। कितनी चाह थी उसे अयोध्या को उत्तराधिकारी देने की, परंतु 2 वर्ष हुए, उत्तराधिकारी अभी तक उसके गर्भ में ही है। अब वो गर्भ में नहीं रहेगा। अर्थात? मैं उसे ऐसी दवा दूंगा कि उसे गर्भ पीड़ा तत्काल शुरू हो जाए और वो बच्चे को जन्म दे दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी दवाइयां देना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? मैं अपनी बेटी का जीवन दांव पर नहीं लगा सकती। वो दवा आने वाले बच्चे के साथ अनर्थ भी कर सकती है। बिल्कुल भी मत सोचिए ऐसा। महारानी जी, महाराज जी, आपकी और महारानी सुमति की इच्छा तो यही है ना कि अयोध्या का उत्तराधिकारी महारानी सुमति की संतान ही हो। हाँ, और उसके मार्ग का कांटा कौन है? अंशुमन। अयोध्या का राज्य पाने के लिए उस कांटे को हटा दिया जाए तो मानसी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ।
और समझता भी हूं। तुमने ठीक सोचा है मानसी। ये आप क्या? ये पाप है। तुम चुप रहो। राजपाट हासिल करने के लिए एक आध पाप करना पड़े तो राजनीति में उसकी आज्ञा है। गंगा मैया हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे जय हो गंगा